हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे एमए सेकंड सेमेस्टर का है। जी हाँ, एमए सेकंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर आपका, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। 5 नंबर आपका क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पेपर नंबर आपका 5 है, जिसमें कि फैब्रिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे यन रहेगा। ओके। वस्त्र अलंकरण जो है ये आपका जो है पेपर का नाम है, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप लोग जो है अपने पेपर को या अपने एग्ज़ाम को एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वस्त्र अलंकरण में, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो हम लोग देखने वाले हैं इसको, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो हम लोग देखने वाले हैं, तो जो रंग होता है, रंग चैप्टर आपका जो इसमें है रंग, उस रंग से आपका जो है कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। बस सिंपल सा आपको समझना है और कुछ नहीं। सबसे पहले वनस्पतिक रंग क्या है, तो देखिए वनस्पति रंग जो होते हैं पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, उनकी छाल से या उनकी तने से, उनकी टहनियाँ हो गई, जड़ हो गया, फूल हो गया। कोई फूल नहीं होता है, फूल से जैसे कि आपका मेहंदी हो गया, ठीक है, मेहंदी की पत्तियों से हम लोग लेते नहीं है कलर, तो वो हो गया, कलियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, जिनसे भी हम जो है रंग प्राप्त करते हैं उन्हें ही वनस्पतिक रंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण दें इसका, तो एक सबसे अच्छी हमने आपको बता दी, मेहंदी हो गया, आपका क्या हो गया, तो आपकी मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, ठीक है, कत्था हो गया आपका। तो ये सब क्या है, एक वनस्पतिक रंग होते हैं। क्या होते हैं, वनस्पतिक रंग होते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जीव संबंधी जो रंग होते हैं, तो जो प्राणियों से हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी जीव से संबंधी रंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अब तो इससे नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो एक आप लोगों का एक कीट होता था, उसको मारकर उससे रंग बनाया जाता था, और 1 मिलीग्राम अगर आपको रंग चाहिए तो उसमें आपको लाखों कीटों को मारना पड़ता था, तब आपको वो रंग मिलता था। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा है नहीं, पहले ये प्रचलित था। कॉक नीयल कीट नामक जो कीट होता था उसी से मारकर इस कीट को बनाया जाता था, इसलिए इसे जीव संबंधी रंग कहते हैं। तो आप लोग आंसर में लिख सकते हैं, प्राणी स्रोत से प्राप्त होने वाले जो प्राणीज रंग या जीव संबंधी रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो कीट का नाम आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, कॉक नियल, ठीक है। ठीक है, कॉकनियल कीट। उसके बाद आपका आता है कि संश्लेषित रंजक या रंग किसे कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित रंजक या रंग किसे कहते हैं, तो आप संश्लेषित मतलब होता है जो रासायनिक हो, जिसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, उसी को संश्लेषित रंजक या रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो रासायनिक स्रोतों से हमें प्राप्त होता है उसको ही कहा जाता है। ठीक, इसमें अम्लीय रंग हो गया, क्षारीय रंग हो गया, तो ये जो रंग होते हैं, यानी कि जो रासायनिक जो है रसायनों को मिलाकर जिस रंग का बनाया जाता है। अब इस समय जो मार्केट में जितने रंग है, कोई बहुत कम ही प्राकृतिक रंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रंग अब आप लोगों को संश्लेषित रंग ही मिलने को, रंजक ही आपको देखने को मिलते हैं। सब रसायन से ही बनाए जाते हैं। ओके, अब आता है आपका, देखिए वनस्पतिक रंग 2 बार हो गया। वनस्पतिक रंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो हमें पेड़ पौधे, छाल, पत्तियों, टहनियाँ आदि से प्राप्त होते हैं वो हमारे वनस्पतिक रंग होते हैं। रंजक या रंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये रंग चैप्टर से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन आपका सारा मैंने रंग से ले लिया है, क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसमें ही नहीं, आप लोग होम साइंस का एमए करने के बाद आप लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ भी रंग से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वहाँ पर भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको रट के जाइएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है आप लोगों का। रंग किसे कहते हैं, तो आप
आराम से किसी तंतु को ही नहीं, मान लीजिए अगर हम लोग वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें हम अपने शब्दों को यूज़ कर सकते हैं कि जिस पदार्थ का, जिस भी मूल पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने वस्त्र के तंतुओं को रंगने के लिए, उसे ही रंग कहते हैं या रंजक कहते हैं। ओके, रंगाई क्या होती है? तो वस्त्र या तंतु को जो रंगा जाता है उसे ही रंगाई कहते हैं। सिंपल सी बात है। रंगाई क्या है? तो वस्त्रों या तंतुओं को रंगना ही रंगाई कहलाती है। वर्णक क्या है? तो वर्णक क्या होता है? एक अघुलनशील एक कण होता है और इसका आसानी से कपड़ों पर ये घुलता नहीं है, अपारदर्शी होता है और इसकी गहराई तक न जाकर ये सतह पर ही चिपक जाते हैं। जो वर्णक होते हैं ये इससे क्या कहते हैं, शीघ्रतापूर्वक जो है, सफलतापूर्वक या जो है इससे रंगाई की जाती है, लेकिन ये कपड़ों के अंदर में गहराई में न जाकर ऊपर ही चिपक जाते हैं, उसे ही वर्णक कहते हैं। ओके, कुछ प्राकृतिक रंगों के नाम बता देना है। देखिए प्राकृतिक आप लोग अभी वनस्पतिक में पढ़ लिए, मैंने आपको उदाहरण दिया था। आपकी मेहंदी हो गई, क्या हो गया? आपकी मेहंदी हो गई, कत्था हो गया आपका, ठीक है, नील हो गया आपका, एक आता है आप लोग का टिश्यू। ओके, एक आपका चुकंदर हो गया, क्या हो गया? चुकंदर से भी बहुत अच्छे रंग बनाए जाते हैं, चुकंदर हो गया। हल्दी हो गया, हल्दी से भी हम लोग, देखिए शादी वगैरह होती है हमारे यहाँ तो पेरी चलती है, बाराती वालों को पेरी दिया जाता है, तो हल्दी में ही हम लोग कलर करके क्या देते हैं, उनको पेरी देते हैं। यानी सफ़ेद धोती जो होती है जेंट्स लोग पहनते हैं, उसको हल्दी में कलर करके पेरी दी जाती है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हल्दी ऑलरेडी मतलब जो है रंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप मत करके पूरा याद कर लीजिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। तो बस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर छोड़ दीजिएगा, अगर आपको किसी भी पेपर से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या उसके आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, आपको वो भी मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।